सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और चलिए आज की निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है कैसे कल के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं 3 हफ्ते से निफ्टी कंटिन्यू जो है एक रेंज में है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। हाईएस्ट रेंज है जो ऊपर की है वो ये है, यानी 24,270 से लेकर के लगभग 23,780 के करीब में ये कंसोलिडेटेड है। एंड इस वीक थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, और कल का दिन अभी लास्ट हमारा जो है वो बाकी है। और कल देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर ये कल की डेट में भी प्रॉपर आकर के पॉजिटिव थोड़ा निफ्टी ऊपर क्लोज हो जाए, या हो सकता है लगभग 250 के ऊपर 260-70 के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि इसके जो है ये 3 हफ्ते का 3 वीक का जो भी कंसोलिडेशन था वो ख़त्म है। अब मार्केट के ऊपर निकलने के चांसेस बन रहे हैं। कल की क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि नेक्स्ट वीक क्या कैसे हो सकता है। हाँ, कुछ सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, कोई न्यूज़ आ रहा है तो वो एक अलग केस होगा। तो बाकी इसकी क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। अब आ जाते हैं कि देखो वीकली के हिसाब से अगर कल निकल जाता है निफ्टी इसके ऊपर में, तो हम कह सकते हैं कि आगे जो है हमारे पास रेजिस्टेंस आएँगे वो 24,600 के करीब आएँगे। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 300-400 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिल जाएगा, यानी हम बाइंग ट्रेड प्रेफ़र करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। एंड डे टाइम फ्रेम में देखें तो फिर यहाँ पर जो भी ये लोज थे उनके हिसाब से ऊपर निकल गया। कल के एनालिसिस में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि अगर ये लिक्विडिटी स्वीप वाला मैटर है तो कहीं न कहीं ये इसी ज़ोन के आसपास ओपन होगा, 24,025 के नीचे या 24,000 के नीचे हमको कहीं एफवीजी वगैरह या कुछ सप्लाई ज़ोन बना करके सेलिंग देने की कोशिश करेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम ऊपर की तरफ 24,173 175 की तरफ का हम मूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को याद होगा, नहीं तो कल की मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये भागा, उसके बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जो ऊपर एफवीजी था, अगर आप लोगों को याद हो तो 24,173 मैंने बताया था कि ये यहाँ तक जा सकता है। हालाँकि फर्स्ट हाफ में तो ये नहीं जा पाया, उसके बाद ये गिरावट आ गई क्योंकि जब फाइनेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा गिरावट में आया था तब ये गिरा। इसके बाद अगेन इसने इसी ज़ोन से यहाँ से बाउंस बैक किया और फिर 173 के लेवल को इसने क्रॉस किया, और हमारा जो टारगेट था उसको इसने अचीव किया। यानी बेसिकली यहाँ पर हमारा एक एसएल ज़रूर हुआ होगा, पर री एंटर करने पर यहाँ से इसने फिर एंट्री दिलाई और हमें एक अच्छा ट्रेड ऊपर की तरफ दिलाया है। अब कल के लिए हमारे पास क्या सिनेरियोज़ हैं, हम लोग ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव आया हुआ है, और इसकी क्लोजिंग एग्जैक्टली सेम है कल के जैसे, बस लास्ट में जो कंसोलिडेशन था, इधर लास्ट में कंसोलिडेशन नहीं एक मूव आ गया था ऊपर में। ये एफवीजी एंड उसके ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक, ये दोनों ही साथ में हमारे पास मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं ये एक ऐसा रेजिस्टेंस ज़ोन के तरीके से काम कर सकते हैं, जो कि मार्केट को शायद टफ़ कॉम्पिटिशन देंगे मार्केट को ऊपर निकलने के लिए, यानी निफ्टी को ऊपर निकलने के लिए। लेकिन अगर थोड़ा-सा पहले जो है 15-20 मिनट आप वेट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि इसमें जो कल हाई लोज़ क्रिएट होंगे उसके बाद क्या उसमें कोई एफवीजी या ऐसा कुछ बन रहा है। एफवीजी क्या होता है आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर 3 कैंडल ये क्रिएट हुई हैं, इसमें एक बिग कैंडल है, बाकी ये 2 छोटी-छोटी कैंडल हैं। यहाँ पर देखिए मिडिल कैंडल बिग है, ये और ये छोटी है। अच्छा, एफवीजी के साइज़ मैटर नहीं करता, एफवीजी बहुत छोटा भी होगा तो भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए छोटा एफवीजी था, यहाँ पर देखिए इसके बीच में बहुत ही छोटा एफवीजी था, तो एफवीजी का साइज़ मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, एफवीजी एक्चुअली में कैसे काम करते हैं, कौन-सा एफवीजी हमें लेना चाहिए, क्योंकि एफवीजी तो हर जगह बन जाएगा। देखो यहाँ पे भी एफवीजी बन गया था, यहाँ पे भी बन गया था, यहाँ पे भी बना था, तो ऐसे तो हर जगह बन जाते हैं। हमारे लिए कौन-सा काम का होता है? ये चीज़ें मैं आगे जो मेरी एसएमसी की प्लेलिस्ट है उसको जल्द ही मैं आगे कंप्लीट करूँगा, उसमें ये सब चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब पे सिखाने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि कोई कैंडल बनती है, एफवीजी ऐसा क्रिएट हो जाए, कोई 3 कैंडल का गैप, ये इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस क्या होता है ये भी सब चीज़ें मैं सिखाऊँगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये बिग कैंडल होगी, ये 2 ये छोटी कैंडल हो सकती हैं या थोड़ी-सी बड़ी भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट लीस्ट 2 कैंडल सेम रंग की होनी चाहिए, कोई एक कैंडल किसी भी कलर की हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 कैंडल अगर तीनों ही सेम कलर की हों तो सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये रेंज बन गई है यहाँ से यहाँ तक में, ये जो गैप क्रिएट हुआ इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का जो लो हुआ, ये एक एफवीजी हुआ, ये बेरिश एफवीजी होता है। ऐसे जब ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है, जैसे यहाँ पर क्रिएट हुई थी, तो फर्स्ट कैंडल जो थी उसका हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, ये जो था ये बुलिश एफवीजी होता है। इस पे आता है मार्केट तो हम बाय करते हैं, इस पे मार्केट आता है तो हम सेल करते हैं। यहाँ पर मार्केट अगर दोबारा इस लेवल के पास आता है और यहाँ से हमें सेलिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि कोई 5 मिनट में एफवीजी बन जाए, 3 मिनट में एफवीजी बन जाए, तो वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। एंड आगे का टारगेट बहुत आराम से 125 के आसपास, 150 के आसपास रख सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेड जो बन रहा होगा उसके हिसाब से आप 1:2 डिसाइड करके रखिएगा। और अगर ये आज के जैसे कल गैप अप ओपन होता है,
जो कि गिफ्ट निफ्टी आज ऑलरेडी संकेत दे रहा है, अच्छा खासा क्लोजिंग दे रहा है। वो तो यहाँ पे निफ्टी जो है अभी प्रीवियस डे के जो भी ये हाइज थे इनको तोड़ नहीं पाया, बट गिफ्ट निफ्टी ये पिछले हाइज सबको तोड़ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है। तो कल में भी गैप अप भी ओपन हो सकता है। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है तो 24,250 के पास अगर कहीं ओपन हुआ, जैसे कल यहाँ से यहाँ लगभग 80-90 पॉइंट के करीब में गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ पे भी अगर 80-90 पॉइंट मान लिया जाए तो 24,250 के आसपास कहीं ओपन होगा, तो फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। एंड यहाँ फिर जो है नए लो क्रिएट होंगे या जो नए एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा उससे फिर आप बाय कर सकते हैं। एंड देन हम आगे टारगेट रख सकते हैं बहुत आराम से 360 और 24,400 के करीब का। वो भी एज़ पर द एनालिसिस रखिएगा, ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, बट वो आपको एनालिसिस के तौर पे रखने पड़ेंगे। जो आपकी एंट्री है स्टॉप लॉस उसका जस्ट डबल करके तब यहाँ से आपका ट्रेड बन सकता है। बहुत अच्छा है। बाकी अगर आप लोगों को याद है या हमारी कम्युनिटी से जुड़े हैं आलोक शुक्ला ये सब प्रीमियम कम्युनिटी, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा सुबह में 9:24 पे ही मैंने 2 स्टॉक डाले थे और ये दोनों ही स्टॉक आधार हाउसिंग फाइनेंस और डिक्सन बहुत अच्छा मूव किए हुए हैं। आप देखिए ये डिक्सन का चार्ट है, आज की ये कैंडल है 2 तारीख की, इसके बाद कंटिन्यू ये रॉकेट हुआ है। इसके बाद आता है आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये आ गया आधार हाउसिंग फाइनेंस, इसको देखिए ये भी कंटिन्यू रॉकेट हो, उसके बाद ये गिरा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में ऑलरेडी हमको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल चुके हैं। ये 4.5% भागा हुआ है। तो ऐसे स्टॉक के लिए कम्युनिटी का लिंक ऑलरेडी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड बात कर लेते हैं थोड़ा सा गोल्ड की। तो गोल्ड जो है यहाँ पर अभी बहुत ही बड़ी एक कैंडल के साथ ये अभी साइडवेज फंसा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोल्ड ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद धीरे से पॉजिटिव हो चुका है ऊपर की तरफ। अब डिपेंड ये करेगा कि ये जो लास्ट कैंडल का हाई क्रिएट हुआ है इसके ऊपर कहीं हमें क्लोजिंग मिलनी चाहिए। यानी ये जो कैंडल है इसका हाई है हमारा 24,115, 4,115 के ऊपर क्लोज हो तो ज़्यादा बेहतर होगा आगे के लिए, तब हम इसमें ट्रेड उठा सकते हैं। अभी के लिए अगर हम देखें तो ये थोड़ा-सा दिख पॉजिटिव ही रहा है, हालाँकि ये एक हाई है जो कि इसको टक्कर दे सकता है एज़ अ रेजिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट और फिर क्लोजिंग अंदर होता है तो शायद हम फिर से एक सेलिंग देख सकते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। ओवरऑल अभी के लिए ये रेजिस्टेंस ही है जिसके ऊपर क्लोज़ होना ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आगे ये एक रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है? रेजिस्टेंस ज़ोन के तौर पे। यहाँ देखा जाए तो जहाँ से ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, बीच में कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ क्रिएटेड नहीं है। जो मेन आगे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एफवीजी, जो कि आ रहा है 24,163। तो अभी जहाँ ये चल रहा है धीरे-धीरे खुला आसमान है ऊपर के लिए पहुँचेगा, बट हर्डल्स कई सारे हैं तो कुछ ख़ास अभी के हिसाब से शायद मोमेंटम मिलना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो एफवीजी क्रिएट हुआ अगर इसको टैप करके फिर से ऊपर निकलेगा तो ये हमारा टारगेट अभी के लिए हो सकता है शाम में ही कि 24,200 या सॉरी 4,200 या 4,225 के करीब तक उम्मीद हम रख सकते हैं। तो देखेंगे क्या होता है उसके हिसाब से आगे काम करेंगे। मेन जो निफ्टी है वो उन्हें बता दिया। स्टॉक्स आपको मेरी कम्युनिटी में मिल जाएँगे, कम्युनिटी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिए। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।